हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में फ्लटर के फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट बना था हमारा, उसको हम कस्टमाइज करके देखेंगे कैसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये टॉपिक जो है मैं आपको बिल्कुल डीप लेवल पे बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये फ्लटर है, ये इसके बाद काउंटर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट बन के आया था वो स्क्रीन है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे हम मटेरियल ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए मटेरियल ऐप क्या है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मटेरियल ऐप क्या है। मटेरियल ऐप एक विकेट है ये, और हमारी जो ये सबसे पहले एप्लीकेशन जो रन हो रही है, एप्लीकेशन जब रन होती है तो हमारा मेन डॉट डॉट क्लास यहाँ पे रन हो रही है इनिशियली। तो ये जब क्लास रन होती है तो यहाँ पे एक मेन मेथड है। मेन मेथड जैसे हमारा जावा में एक एंट्री पॉइंट होता है जावा के प्रोग्राम में, ऐसे ही यहाँ पे हमारा एक एंट्री पॉइंट है, ये मेन मेथड। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ये मेन थ्रेड है। ठीक है, तो इसमें अब इसके अंदर क्या है, रन ऐप भी एक मेथड इसके अंदर बना हुआ है डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे पहले स्टडी वर्ड में आता था ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये इसका मेथड बना हुआ है जिसमें कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए है। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए ये रन ऐप है, और यहाँ पे हमने क्या किया, मटेरियल ऐप दिया है। तो ये जो पूरी स्क्रीन है ये पूरा विकेट है। अब विकेट्स मतलब कि एक व्यू है। अब व्यू क्या है, व्यू जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये काउंटर दिख रहा, ये आइकॉन दिख रहा होगा, ये रोटेशन बटन, तो ये भी एक विकेट है। ये जो 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी एक विकेट है, ये पूरा भी एक विकेट है। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन भी एक विकेट है, और ये टाइटल बार भी एक विकेट है। विकेट बोले तो आपको जो ये आइकॉन दिख रहे हैं ये भी एक विकेट है। तो फ्लटर में ये सारी चीज़ें विकेट हैं। तो इस तरीके से हम विकेट को समझते हैं। आई थिंक विकेट की इससे सिंपल परिभाषा और कुछ नहीं हो सकती। मतलब जो भी हमें यूआई पे दिख रहा है वो विकेट है, हम उसको एक व्यू मान रहे हैं। व्यू और विकेट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है विकेट्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने, और उस पर अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस लगाते हैं। कुछ भी हमें एक्टिविटी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। कुछ हमें लेबल्स लगाने हैं तो टेस्ट विकेट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बटन के लिए बटन विकेट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। और ये मटेरियल जो है, मटेरियल देखिए, मटेरियल ऐप क्या है, ये क्लास है जो कि हमारे पास हमें इतनी सारी इतनी प्रॉपर्टीज दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमें दे रहा है, इसमें हम ये सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि मटेरियल ऐप में आया और यहाँ पे मैंने टाइप किया होम। होम क्या है, होम एक प्रॉपर्टी है जो कि रिटर्न उसको कर, जिसको कि ये विकेट रिक्वायर्ड है, विकेट उसको चाहिए। तो विकेट के लिए हम जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट हमारा विकेट है। और इस टेक्स्ट पे हम देखिए, टेक्स्ट को भी मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं चेंज करने के लिए। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। स्टाइल है, स्ट्रक्ट स्टाइल है, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डायरेक्शन, लोकेल, सॉफ्ट रैप, ओवरफ्लो, और टेक्स्ट स्केल फैक्टर, टेक्स्ट स्केल, स्केलर, नेक्स्ट लाइन, सिमेंटिक लेबल, टेक्स्ट विड्थ, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब टेक्स्ट में मैंने क्या किया, इसको पहले नेम दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने किया। देखिए कंट्रोल एस जैसे कि यहाँ पे एरर आने लगा, तो हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करना है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो गए तो उसको ले नहीं पा रहा है। तो फिर से रन कर देते हैं एप्लीकेशन को।
मेरी एप्लीकेशन रनिंग में है अभी, ये रन हो रही है और आप देखेंगे अभी जब तक ये रन होती है तो मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, ये रन हो रही है अभी। कम ऑन, देखिए ये मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड मेरा आ गया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है मेरा विगट है। इस विगट में मुझे हेलो वर्ल्ड की भी विगट बना हुआ है, ये भी विगट है, ये भी विगट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। एक्चुअली में फ्लटर के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो फ्लटर है, फ्लटर में एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें विगट जैसे होती हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको मैं, और यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड एक ट्री जैसा बन जाता है। मतलब ट्री, आप समझ रहे हैं कि एक ट्री होता है, ट्री का एक पहले एक बेस होता है, देन उसके बाद उस पर कुछ टहनियाँ होती हैं, उस टहनी के अंदर भी कुछ और टहनियाँ होती हैं। लाइक उसके अंदर कुछ फूल होगा, किसी पत्ते होंगे, फिर उस पर भी कुछ कुछ शाखाएं होती है पत्तों के अंदर भी। तो एक ट्री जैसा बन जाता है, मल्टीपल हायरार्की जैसी बन जाती है। तो ऐसे ही इसमें भी डिज़ाइन इस तरीके से ही बनता है। तो अगर मैं इसको, मैं बोलता हूँ कि इसको मैं रैप कर देता हूँ विद इन द कॉलम। ठीक है, तो एक मेरा ये टेस्ट हो गया। देन अगर मैं दूसरा लेना चाहता हूँ तो एक और यहाँ पे ले सकता हूँ। देखिए, और मैं इसको सेव करता हूँ। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चलता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो ले लेता हूँ इसकी जगह, और वो एक्चुअली इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे साइज बॉक्स कुछ लेता हूँ, हाइट, ठीक है, मैंने इसकी 50, देन इसके बाद यहाँ पे ठीक है। ये इसको अगर मैं कुछ आपको समझा देता हूँ कि कैसे चल रहा है, अनडू करता हूँ, जो हमारा पहले था उसी में आपको चेंज करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। जैसे कि आपका ये चल रहा था फ्लटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ये जो सारी चीज़ें, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मतलब पहले तो अंडरस्टैंड होना जरूरी है, अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा तो आप चीज़ें और भी बेटर कर पाएंगे। देखिए मैं ये सब डाल, यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन बनाता हूँ। डिज़ाइन में आपका देखिए, जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, कमेंट्स मैंने सब हटा दिए हैं। सिर्फ काम की चीज़ें रखते हैं जो हमारी काम की है, और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा टेस्ट व्यू हो गया था। एक टेस्ट व्यू ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर एक बटन ले लेते हैं। बटन टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन मैंने ले लिया, ऑन प्रेस उसका ले लिया, ऑन प्रेस मैंने अभी कुछ नहीं किया। और यहाँ पे इसके बाद ये आया, इस पर मैं एक टेस्ट ले लिया। ठीक है, और टेस्ट पे मैंने को दिया सेव। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इस कॉलम के अंदर
हमारे क्या है, चिल्ड्रन ये लेता है, मल्टीपल ऑफ चिल्ड्रन टेक करता है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल ऑफ चिल्ड्रन अपने ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चेंजेस आपको करके दिखाता हूँ चीज़ें। तो हाँ, यहाँ पे हमारा ट्री वाला कॉन्सेप्ट भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, स्कैफोल्ड है। इस स्कैफोल्ड को मैंने कलेक्ट कर लिया है। स्कैफोल्ड के अंदर क्या है, एफ बार है, इसके अंदर एफ बार है। एफ बार पे हमारा क्या है, एफ बार की कुछ प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे टेस्ट भी इसके अंदर दिया हुआ है। मतलब ये पेरेंट है, इसके चाइल्ड है, इसके अंदर भी इसका एक चाइल्ड है। तो इस तरीके से चल रहा है। अब जैसे कि ये सेंटर है, बॉडी के अंदर हमने क्या किया, बॉडी ये जो है इसका ही स्कैफोल्ड का ही एक प्रॉपर्टी है, जिसपे कि हम बॉडी जो देंगे तो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे व्यू पे दिखाएगा। तो बॉडी में हमने एक सेंटर विवेट ले लिया, और सेंटर विवेट के अंदर हमने क्या लिया है, कॉलम लिया है। कॉलम भी इसका एक चाइल्ड है, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक चाइल्ड हो गया, मतलब चाइल्ड सेंटर का एक चाइल्ड है कॉलम, और इसका पेरेंट हो गया सेंटर, और सेंटर का जो पेरेंट हो गया वो हो गया स्कैफोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके अंदर जो है चिल्ड्रन, और भी चिल्ड्रन है, जैसे कि एक टेस्ट हो गया, और ये एक और टेस्ट हो गया, ये भी इसका चिल्ड्रन है, और एक चिल्ड्रन ये हो गया कि टेस्ट बटन। तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। तो पेरेंट चाइल्ड और चाइल्ड पेरेंट वाली सिस्टम यहाँ पे चल रही है। जैसे कि आप अपने एक चाइल्ड हो अपने माँ बाप के, और आपके माँ बाप के भी कोई पेरेंट्स रहे होंगे, और उनके भी कुछ पेरेंट्स रहे होंगे, तो लाइक वैसे एक हायरार्की चल रही है। तो वो एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन वगैरह बनता है। तो आप लोगों को शायद हंसी आ रही होगी इस बात पे, लेकिन आपको हंसना नहीं है, आपको इस कॉन्सेप्ट को बड़ा बारीकी से समझना है। तो देखिए, कंसंट्रेट कीजिए चीज़ों पे, कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये चिल्ड्रन है, ये तीन, ठीक है। ये चिल्ड्रन है किसके, कॉलम के। और कॉलम किसका चिल्ड्रन है, सेंटर का। और सेंटर किसका चिल्ड्रन है, स्कैफोल्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो ये स्कैफोल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मतलब पेरेंट बोला जाए तो यहाँ पे स्कैफोल्ड ही पेरेंट है, जो सुपर पेरेंट का है, ठीक है। इसके बाद आगे की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैंने एक सेव बटन लिया है टेस्ट टाइप का। तो वो देखिए, मेरा ये बटन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मेरा बटन दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस बटन पे मैं नीचे इसके यहाँ पे एक साइज बॉक्स डाल लेता हूँ। साइज बॉक्स जो है, हाइट मैं बोल देता हूँ इसकी 50। तो वो क्या करेगा कि अब जो है मेरा जो ये दो चीज़ें हैं, जैसे ये जो ज़ीरो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेव बटन दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। और अब मैंने जैसे क्या किया है, यहाँ पे 50 साइज बॉक्स का हाइट दे दिया है। तो ये क्या करेगा कि इतना बीच में गैप कर देगा इन दोनों के। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो चेंज हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ हाइट तो मैंने दिया है, और हाइट के साथ साथ विड्थ भी दे देता हूँ। विड्थ 100 दे दिया से। अब देखिए, मैं फिर से सेव कर रहा हूँ, तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिया नहीं है कि जो विड्थ विड्थ तो यहाँ बढ़ रही है, लेकिन कुछ दिखने वाला नहीं है। आपको कैसे दिखेगी, क्यों, देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या कहता हूँ, इसको रो के अंदर ले लेता हूँ। रो पे लेने के बाद अब यहाँ पे जो ये वाला है, यहाँ से कट कर लेता हूँ, उसको सेव कर दिया मैंने एक बार। अभी आपको पुराना वाला डिजाइन दिखेगा, देखिए कुछ इस तरीके से आ गया इसका। अब ये रो जो है ऐसे आया है, रो पूरा एक साइज लेता है, तो वो इसलिए ऐसा आया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेन एक्सेस हैंडल, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन डॉट सेंटर, और इसको सेव कर दिया, तो सेंटर में, ठीक है। अभी पहले जैसा हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइज बॉक्स ले लेता हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टी वहाँ पे ली थी। तो अब देखिए, सेव जो है ना, सेव ऊपर से भी स्पेस छोड़ेगा और यहाँ से भी स्पेस छोड़ेगा। तो देखिए, मैं सेव कर दिया, देखिए ये मेरा स्पेस छोड़ने लगा। तो जो इसका जो हाइट है, हाइट के लिए हम यहाँ पे इसको कहाँ पे लेंगे, हाइट के लिए इसको ऊपर लेंगे। देन इसको मैं यहाँ से रहता हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ हाइट के लिए, और विड्थ के लिए अंदर से ले लूँगा। तो ये मेरा स्पेस दिखाएगा, देखिए
तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है देखिए। तो ये चाइल्ड और पेरेंट की हायरार्की आपने समझ ली। यहाँ पे आपने रो और कॉलम को समझ लिया। कॉलम के अंदर भी हम मल्टीपल चिल्ड्रन ले सकते हैं और रो के अंदर भी हम मल्टीपल चिल्ड्रन ले सकते हैं। मतलब रो क्या है कि हमारी कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चलती है, हॉरिजॉन्टली, और कॉलम हमारा वर्टिकली चलेगा। वर्टिकली जो भी कुछ आप उसमें चिल्ड्रन डालेंगे तो वर्टिकली ऑर्डर में वो डिस्प्ले होंगे, और रो के टाइम पे वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक और टेस्ट बटन मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैं ये ले लेता हूँ। इन दोनों के तो बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं सेव करता हूँ। देखिएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों। तो और इसके अलावा एक और भी मुझे कमेंट आया था। उस कमेंट में यूज़र ने क्या लिखा था? यूज़र ने बोला था कि रिएक्ट नेटिव अभी जो है बहुत अच्छी है, और रिएक्ट नेटिव के अलावा अभी जब फ्लटर की बात करें, फ्लटर से बेटर है अभी रिएक्ट नेटिव है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों ही पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, but the best choice is Flutter because a good choice for complex application with high performance। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें मैं बोल के बता रहा हूँ, तो ये आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि फ्लटर पे आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखनी है जो कि डार्ट लैंग्वेज है, और आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग आपको कोई भी फ्रेमवर्क पे काम करना है तो वो आपको आनी ही चाहिए। और रिएक्ट नेटिव पे अगर काम करते हैं तो आपको रिएक्ट आनी चाहिए, उसके साथ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले। तो हर कोई इन चीज़ों से एक्सपर्ट नहीं है, तो और अगर कोई बंदा सीखता है तो उसको उतना टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा, फिर भी उसके बाद भी आपको सफ़र करना पड़ता है चीज़ों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गूगल की सर्विस ही यूज़ करनी है। प्ले स्टोर पे ही आपको एप्लीकेशन लाइव करनी है। उसके अलावा आपको मैप के लिए भी गूगल पे ही डिपेंड होना है, और आपको पुश नोटिफिकेशन के लिए भी गूगल की सर्विस यूज़ करनी है। तो अल्टीमेटली आपको घूम फिर के गूगल के ऊपर ही आना है। इवन आपकी जो एप्लीकेशन चलेगी, कोई फेसबुक का कोई अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा जो कि वो प्रोवाइड कराता है। तो गूगल ने ही अपना एंड्रॉइड सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसपे ये एप्लीकेशन रन होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो फ्लटर जो है जनरली आउट परफॉर्म रिएक्ट नेटिव स्पेशली इन विजुअल डेंस एप्लीकेशंस। मतलब कि जो फ्लटर है वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है रिएक्ट नेटिव से भी ज़्यादा। और ये क्या करता है, स्मूथ मेमोरी और सीपीयू स्पाइक्स यूज करता है, जो कि जैसे कि आप क्या करते हैं कि एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलाते हैं, फ्लटर में आपकी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्मूथ चलती है विदाउट मेमोरी स्पाइक्स, सीपीयू स्पाइक्स। मतलब सीपीयू में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, आप देखेंगे। आप जब यहाँ पे सीपीयू मैनेजर में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टास्क मैनेजर है, तो यहाँ पे आपकी जो सीपीयू जो है वो कितना यूज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना। तो वो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सीपीयू का आपका जो स्पाइक्स वगैरह दिखाई देंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता है। जो कि ये जो है फ्लटर की एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो वो आपके डिवाइस की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको ये अपना डेस्कटॉप के बारे में दिखाया है, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन ऊपर नीचे होता है, उसका स्पाइक्स जैसे बनते हैं। और जबकि फ्लटर में वो स्मूथ सीपीयू का मेमोरी यूजेस करता है, बिल्कुल स्मूथ एप्लीकेशन चलती है। और रिएक्ट नेटिव आपका सीपीयू यूजेस कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा करता है, तो इसी की वजह से वो स्पाइक्स बनते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। दोस्तों तब तक के लिए बाय।